पाकिस्तान एयरफोर्स PAF दुनिया की बेहतरीन फोर्सेज में शुमार होती है, जिसकी मिसाल MM आलम है, जिन्होंने जंग में ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे आज तक दुनिया में कोई भी न तोड़ सका। इसी तरह ऑपरेशन स्विफ्ट रेटार्ड, जिसने जदीद दौर की जंग में दुश्मन पर वार करके साबित किया कि पाक फजाइया के शाहीन दिफाई वतन के लिए हर वक्त तैयार है। अगर PAF के ऑफिसर्स रैंक्स की बात करें तो ये फौजी अफसर के तजुर्बे, महारत और जिम्मेदारियों का पता देते हैं। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स के रैंक्स की बात करें तो इसमें कमीशन्ड ऑफिसर का सबसे पहला रैंक पायलट ऑफिसर का होता है, जिसमें कैडेट रिक्रूट्स के तौर पर पाक फजाइया का हिस्सा बनता है। अगर इसके पे स्केल की बात करें तो पायलट ऑफिसर 17 स्केल का ऑफिसर होता है। एक साल की सर्विस के बाद इसे को फ्लाइंग ऑफिसर के रैंक पर तरक्की मिलती है, जहां ये फ्लाइट ऑपरेशंस में मुआवनत, मिशन की तैयारी, टेक्निकल और एविएशन ड्यूटी सर अंजाम देता है। फ्लाइंग ऑफिसर आर्मी के लेफ्टिनेंट के बराबर रैंक का अफसर होता है, जिसकी इसी पैटर्न पर 1-2 साल में तरक्की होती है, जबकि फ्लाइंग ऑफिसर के बाद फ्लाइंग लेफ्टिनेंट के रैंक पर प्रमोशन होती है और ये आर्मी के कैप्टन के बराबर होता है और इसकी सर्विस भी उसी के बराबर होती है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट का स्क्वाड्रन में मेजर रोल होता है, वो मिशन लीडिंग जूनियर्स की तरबियत में मदद करता है। फ्लाइंग लेफ्टिनेंट के बाद स्क्वाड्रन लीडर का रैंक आता है, जो आर्मी के मेजर के बराबर होता है और इसका पे स्केल 18 होता है। एयरफोर्स में भी 8 से 10 साल की सर्विस के बाद स्क्वाड्रन लीडर के रैंक पर प्रमोशन हो जाती है और ये इंतहाई अहम और हसास जिम्मेदारी होती है। एक फ्लाइंग स्क्वाड्रन की कमान मिशन प्लानिंग, एविएशन, इंटेलिजेंस स्क्वाड्रन लीडर के जिम्मे होती है। इसके बाद विंग कमांडर आता है, जिसका पे स्केल 19 होता है और इसके जिम्मे पूरे विंग की कमांड, पॉलिसी मेकिंग, एविएशन स्ट्रेटेजी मुरतब करना होता है। विंग कमांडर के बाद ग्रुप कैप्टन का रैंक आता है, जिसका पे स्केल आर्मी के फुल कर्नल के बराबर का रैंक होता है और ये आला ऑपरेशनल फैसला साजी, डायरेक्टरेट सतह की जिम्मेदारियां निभाता है। ग्रुप कैप्टन के बाद एयर कमोडोर का ओहदा आता है, जो आर्मी के ब्रिगेडियर रैंक्स के बराबर होता है और एयरफोर्स में यहां से स्टार रैंक्स शुरू होते हैं। एयर कमोडोर 1 स्टार ऑफिसर होता है। यह ओहदा इंतहाई अहम होता है, जिसके जिम्मे मल्टी विंग ऑपरेशंस, नेशनल लेवल मिशंस की निगरानी, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी डेवलपमेंट होती है। यह पूरे ऑपरेशन को डिजाइन करता है। इसके बाद एयर वाइस मार्शल का रैंक आता है, जो आर्मी के मेजर जनरल रैंक्स के बराबर होता है और ये 2 स्टार ऑफिसर होता है, जो नेशनल डिफेंस पॉलिसी, ऑपरेशनल कमांड्स, चीफ ऑफ एयर स्टाफ के मुशीर के तौर पर काम करता है। जिसके बाद एयर मार्शल का ओहदा आता है, जो 3 स्टार ऑफिसर होता है और इसका पे स्केल 22 होता है, जो एयर मार्शल एयरफोर्स की प्लानिंग, हायर कमांड करता है। पाकिस्तान एयरफोर्स में सबसे बड़ा ओहदा हायर चीफ मार्शल का होता है, जो 4 स्टार ऑफिसर होता है और फजाई फौज का सरबराह होता है और इसका पे स्केल भी एपिक्स होता है।